सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मेरी बनाई वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीरू रौतेला, जिसके साथ आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं साहित्य का पाठ कसौटी, है ना। कसौटी एक कहानी है जिसे किसने लिखा था? कौन थे लेखक इसके? इसके लेखक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना। प्रभाकर जी ने एक कहानी लिखी जिसका उद्देश्य क्या था? इस कहानी का उद्देश्य था कि मनुष्य के अंदर, हम सब के अंदर, सभी देशवासियों के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को डालना, है ना। क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने बताया था कि सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब सबकी जिम्मेदारी। सिर्फ अपने बारे में ना सोचना, स्वार्थी ना बनना, बल्कि दूसरों का भी भला करना, दूसरों का भी कल्याण करना, दूसरों का भी विकास करना, सबको अपने साथ आगे लेकर बढ़ना। ये है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, जिसका आज के समय में, वर्तमान समय में क्या हो रहा है? समाज से, मनुष्य के अंदर से जिसका लोप हो चुका है, जो देखने को नहीं मिलती। ये पढ़ेंगे हम कसौटी कहानी में, है ना। प्रभाकर जी ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपना ये संदेश हम तक देने के लिए किसका सहारा लिया? किसका? कहानी का मुख्य पात्र कौन है? फालू, जिसका नाम क्या था? अशोक, है ना। 5 वर्षीय बालक जिसका नाम अशोक था, लेकिन घर वाले उसे प्यार से क्या बोलते थे? फालू। उसको माध्यम बनाया, उसका सहारा लिया और हमें ये समझाने का प्रयास किया कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर सबकी मदद करने की भावना होनी चाहिए, सबको आगे लेकर साथ चलने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इतना पढ़ा था कि प्रभाकर जी मसूरी जाते हैं, फालू भी उनके साथ होता है ना। और वो वसंत सिनेमा के बाहर से जा रहे होते हैं, तभी उन्होंने वहीं पर पास में, वसंत सिनेमा के पास में क्या देखा? एक खेल घर देखा। ठीक है, फालू भी वहाँ जाना चाहता है और तभी जो लेखक है उनकी नज़र किस पर पड़ती है? लेखक की नज़र पड़ती है 2 अमीर बच्चों पर, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन वो खेलना नहीं चाहते। जो नौकर है वो बार बार उनसे अनुरोध कर रहा है कि खेलो कूदो, जाओ सब बच्चों के साथ। उनसे कम उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, है ना, लेकिन वो दोनों खेलने को तैयार नहीं, उन्हें खेल घर से डर लग रहा है ना। तो जब लेखक उस नौकर को कहते हैं कि इनकी माँ को ये कहना कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो इतना डरपोक हैं, तो उनको, वो केवल माँ बनी है, उनको माँ बनना नहीं आया। उन्होंने अपने बच्चों को इतना डरपोक बनाया, उनको साहसी नहीं बनाया। तो ऐसा कहने पर नौकर भड़क जाता है, ये पढ़ा था हमने। और जब नौकर भड़क जाता है तो वो कहता है कि आपका जो बच्चा है, ये फालू, है ना, ये जो बच्चा है, क्या ये नहीं डरता? और ये सुनकर लेखक क्या करते हैं? लेखक देखते हैं फालू की तरफ और फालू को कहते हैं कि जाओ तुम खेलो, हम जा रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे तब तुमको ले लेंगे, है ना, वापसी में तुम्हें ले लेंगे। फालू ये सुनकर कि वो जा रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं रोता, बिल्कुल भी नहीं घबराता और बिना हिचके, ठीक है, बिना किसी झिझक के पार्क में कूद पड़ता है, खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है ना। लेकिन नौकर को तो शर्मिंदगी होती है, उसको तो अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ, लेखक सही कह रहे हैं, आज के समय में बच्चों को साहसी होना चाहिए। लेकिन जब लेखक वहाँ से चले जाते हैं तो उनको वापसी आने में, क्योंकि खेलघर कितने बजे बंद होता है? कितने बजे बंद हो रहा था खेलघर को? 9 बजे, है ना। लेकिन लेखक वापस कितनी देर में आते हैं? 9:30 बजे। 9:30 बजे तक वो वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि रास्ते में उनका कोई परिचित उन्हें मिल जाता है, जिससे बातें करने में उन्हें देर हो जाती है। अब लेखक के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि फालू का क्या हुआ होगा, 9 से 9:30 हो गए हमें, क्या फालू ठीक होगा, नहीं होगा, रो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये आज हमने पढ़ना है कि आगे क्या हुआ, है ना। तो आपको क्या लगता है, क्या फालू रो रहा होगा? लगता है आपको फालू उन बच्चों में से है जो अकेला होकर रोएगा? वैसे उसकी उम्र 5 वर्ष है,
है ना। तो हो सकता है वो रो भी रहा हो, लेकिन हमने जितना भी फालू के बारे में अभी तक पढ़ा कि वो बहुत साहसी है, रात को भी अकेले बाहर जा सकता है ना, और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, और बहुत ही कभी वृद्ध की तरह बात करता है, कभी युवा बन जाता है, कभी बच्चों की तरह बात करता है। जितना भी हमने फालू के बारे में अभी तक पढ़ा, उससे हमें लगता है कि फालू बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होगा, वो बहुत खुश होगा, मस्त होगा, है ना। तो चलिए जानते हैं कि क्या हो रहा होगा फालू के साथ। देखिए, जब लेखक वहाँ जल्दी जल्दी में आते हैं तो वो देखते हैं कि फालू वहाँ कोने में खेलघर के बाहर चुपचाप खड़ा है। वो जैसे ही इनको देखता है लेखक को, फटाफट से भाग के जाता है, और जब हम किसी अपने परिचित को देखते हैं बहुत समय बाद, काफ़ी देर बाद, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे गले लगा लेते हैं, है ना, लिपट जाते हैं उनसे। तो फालू भी फटाफट से भाग के लिपट जाता है। तो वहीं पर एक गढ़वाली मुंशी होता है जो खेलघर की देख रेख करता है। वो उनके पास आता है और लेखक को कहता है कि आप तो चले गए थे, है ना, आपके जाने के बाद मैंने देखा कि ये जो बच्चा है ये अकेला खेलघर में खेल रहा था। 9 बजे तो मुझे खेलघर बंद करना पड़ा, मैंने खेलघर बंद कर दिया। ये बच्चा फिर भी बाहर अकेला ही खेलता रहा। मुझे लगा मैं इसके पास नहीं आया क्योंकि मैंने आपकी बातें सुनी थी, मैंने इसको बिल्कुल सहारा नहीं दिया, इसको ढांढस नहीं बंधाया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, ऐसा मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैंने आपकी बातें सुनी थी जो आप उस नौकर से कर रहे थे कि मेरा जो ये बच्चा है ये बहुत साहसी है, निडर है, ये बिल्कुल नहीं डरता। तो मैं देखना चाहता था कि क्या ये अकेला रोएगा या नहीं, इसीलिए मैं छुप कर एक कोने में इसे देख रहा था। तो और मैंने ये देखा कि ये बिल्कुल भी नहीं घबराया, अकेला रहकर भी ये खुश था, है ना, ये बहुत साहसी बच्चा है, ये तो बहुत ही शेर बच्चा है, ऐसा कहता है। तभी जो फालू की जो माँ थी वो कुछ पैसे देने लगती हैं उसको, लेकिन लेखक उसे रोक देते हैं, लेखक फालू की माँ को रोक देते हैं कि नहीं, हमें ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो उनकी सद्भावना है, जो खेलघर का जो मुंशी है वो अपनी सद्भावना प्रकट कर रहा है ना, अच्छा व्यवहार दिखा रहा है, तो किसी की प्रशंसा कर रहा है, तो ऐसे में हमें उनकी जो ये अच्छी बात है उसको पैसों में नापना तोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कह के मना कर देता है कि नहीं, पैसे नहीं दो इनको, तो ये इनका अपमान होगा। ये इतना करके जो मुंशी थे वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, और ये भी अपने घर वापस लौट आते हैं। तो लेखक बताते हैं कि एक दिन काफ़ी समय गुजरता है ना, तो फालू का एक बड़ा भाई भी होता है जो कि अपनी नानी के घर में रहता है, लेकिन क्योंकि परीक्षाएं ख़त्म हो गई तो वो फालू के घर आ जाता है, फालू के साथ में दोनों भाई मिलकर साथ साथ खेलते हैं। तभी लेखक भी वहाँ आता है, लेखक बैठकर खाना खाने के लिए बैठता है। तो लेखक कहता है कि लेखक को बड़ा अजीब लगता है कि हम खाना खाने बैठे हैं और फालू अभी नज़र नहीं आ रहा, जबकि फालू क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हर बारी तो ये होता था कि फालू जैसे ही खाना खाने की चर्चा होती थी फालू दौड़ा चला आता था, है ना, और पानी भर के लोटा लेकर आता था और कहता था कि बर्फ़ की माफ़िक, बर्फ़ की माफ़िक, कि बहुत ही ठंडा पानी है, ठीक है। आज फालू कहाँ चला गया, ठीक। कहते हैं फालू ऐसा बच्चा था जो हर काम करता था, जो बाज़ार से सब्जियां, जो बाज़ार से दूध और कुछ भी राशन का हल्का बहुत सामान ले आता था, ये वो फालू था जो बिना कहे, देखिए कहने के बाद तो हर कोई काम करता है ना, लेकिन ये बिना कहे काम करता था। शाम होते ही ये बाल्टी भरता था, छत पे जाता था और पूरी छत ठंडी कर देता था। और क्या करता था ये 3-4 बिस्तरे, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बिस्तरा सर पे रख के जाता था और छत पे पहुंचा देता था। तो कहते हैं वो फालू जो बिना कहे सारे काम करता था, जो सबका ध्यान रखता था, आज मैं उसको इतनी आवाज़ लगा रहा हूँ लेकिन वो कहाँ है, ठीक है। तो उसको समझ नहीं आता, वो लेखक बहुत ही असमंजस में है। वो आवाज़ लगाता है, फालू पानी लाना ज़रा, फालू कहाँ हो बेटा, पानी ला दो, लेकिन फालू उसका कहीं अता पता नहीं। वो सोचते हैं कि हो सकता है ये अपने बड़े भाई प्रमोद के साथ खेलने में बहुत ही व्यस्त हो। तो क्या लगता है आपको, क्या फालू अपने बड़े भाई प्रमोद के साथ खेल रहा है, या फिर फालू
के साथ कुछ हुआ, वो नहीं सुन पा रहा, उसने लेखक की बात, जो लेखक की जो आवाज़ है वो फालू तक नहीं पहुंच रही, या फिर फालू ने आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर दिया। क्या हुआ? और अगर अनसुना कर दिया तो क्या कारण है? क्या कारण है कि फालू के व्यवहार में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया, है ना? ये सब जानेंगे कब? अपनी अगली वीडियो में। तब तक हम क्या कर रहे हैं? तब तक देखते हैं आपका गृह कार्य कि आपने क्या काम करना है। बच्चों, देखते हैं आपका गृह कार्य। गृह कार्य में पहला है आपका शब्दार्थ में वाक्य रचना। 2 शब्दार्थ हमने अपनी पिछली वीडियो में किए थे, 2 ही हम आज करेंगे। हाँ, तो पहला शब्द है आपका सद्भावना। सद्भावना का अर्थ क्या होता है? सद्भावना का मतलब होता है सद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना सत जमा भावना। सत मतलब अच्छी, तो अच्छी भावना, ठीक है। मनुष्य के मन में हमेशा सद्भावना होनी चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप अपना कोई एक अच्छा सा वाक्य बनाइए। फिर किलकारी। किलकारी होती है बच्चों की हर्षयुक्त ध्वनि। जब घर में कोई बच्चे का जन्म होता है या जब बहुत ही छोटा बच्चा होता है, उसकी किलकारियाँ दूर दूर तक लोगों के कानों तक जाती है ना, लोगों को बहुत ही मधुर होती है। किलकारी की आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है, मंत्र मुग्ध करने वाली होती है, मोहित हो जाए कोई भी किलकारी सुनकर, ठीक है। तो किलकारी क्या है? बच्चों की हर्षयुक्त ध्वनि, आवाज़। हाँ, तो इससे भी आप वाक्य बनाएंगे। तो ये 2 तो आपको वाक्य बनाने हैं और 2 ही आज आपके प्रश्न हैं। पिछली बार हमने 1 प्रश्न किया था, आज हम 2 प्रश्न करेंगे। पहला, लेखक ने नौकर को बच्चों की माँ तक अपना कौन सा संदेश पहुंचाने के लिए कहा? तो लेखक ने क्या संदेश पहुंचाने के लिए कहा था? पढ़ा था ना हमने, पिछली क्लास में भी पढ़ा था, आज भी हमने रिपीट किया, दोहराया हमने। तो क्या संदेश देने के लिए कहा था कि आप माँ बन गई लेकिन माँ बनना नहीं आया। तो केवल इतनी सी पंक्ति नहीं लिखेंगे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, आप उसको भी थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लाइन डाल देंगे जब आंसर कंप्लीट हो जाएगा एक पेंसिल से। फिर दूसरा प्रश्न, लेखक का मुंशी कहाँ का निवासी था? तो वो एक गढ़वाल का निवासी था, गढ़वाल का रहने वाला था, वो आपकी किताब में है। उसने फालू के बारे में क्या बताया? तो जो भी उसने फालू के बारे में बताया कि वो शेर बच्चा है, बहुत बहादुर है, बिल्कुल भी नहीं रोया, बहुत साहसी है ना। जो कुछ भी उसने बताया उसे अपने शब्दों में लिखेंगे, किताबी भाषा में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है, लेकिन आपको अलग से पेज पर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पिछला काम किया था ना, शब्दार्थ के बाद एक प्रश्न, उसी के नीचे लाइन डाल के आप दिनांक लिखेंगे, और फिर शब्दार्थ व वाक्य रचना, 2 शब्दार्थ और 2 प्रश्न, ठीक। तो ये आपका गृह कार्य है। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना काम पूरा करके रखें, और अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे।